दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और इस वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं। भी सभी कैंडिडेट जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे थे उसका फर्स्ट कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया गया है। अभी अभी वेबसाइट पे इसको अपलोड किया गया है। सो आप सभी के लिए वो सारी जानकारी की कब जाना है, कैसे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, सारी चीजें डिटेल में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि भैया सारी जानकारी यही मिलेगी सीयूटी की सबसे पहले। ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है। इसमें आप थोड़ा सा मेन मेन्यू में चले जाओगे, होम पेज पे चले जाओगे तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। मैंने डायरेक्टली क्या किया है, एडमिशन पोर्टल पे खोल के उसमें ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल फॉर कट ऑफ मार्क्स एंड लिस्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये आपका ओपन यहाँ पे हो जाएगा। दिख रहा है बड़ा, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि और क्लैरिटी से आपको ये सारी चीज़ें दिख जाए। देखो भैया, इन्होंने बताया था नंबर ऑफ एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर द काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल सीट्स अवेलेबल इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम, देयरफॉर मेयर कॉल डू नॉट एंटाइटल कैंडिडेट को एडमिशन। मतलब कहने की ये बात है कि जितनी सीट है उससे ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे कट ऑफ में पार किया गया है ताकि इनकी सीटें फुल हो जाए। अगर नहीं होती तो फर्दर आगे सेकंड थर्ड काउंसलिंग होगी, उसका बताएगा। एप्लीकेंट्स कॉल्ड द काउंसलिंग हैव टू रिपोर्ट द प्रिस्क्राइब डेट एंड टाइम, जो भी डेट और टाइम बताई है उसमें ही उनको जाना है ना। और जो गिवन वेन्यू दी है वहीं जाना है, सारी चीजें वही करनी है। द कैंडिडेट हु डू नॉट गेट एडमिशन ऑन द डेट और टाइम विच दे आर कॉल्ड फॉर दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन द सब्सिक्वेंट काउंसिल। मतलब अगर आप अभी नहीं जाते जो बुलाया गया समय पे, तो अगर सीट बच जाएगी तो आप फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनसीसी वेटेज 5%, साथ ही साथ टोटल स्कोर के हिसाब से वो सारी चीजें यहाँ पे सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी का चलेगा, है ना। 4% बी सर्टिफिकेट का और 3% जो है वो ए सर्टिफिकेट का यहाँ पे वेटेज यहाँ पे ऐड किया जाएगा एनसीसी सर्टिफिकेट का। मेरिट स्कोर सीयूटी यूजी और वेटेज एनसीसी एनएसएस टाइम ऑफ काउंसलिंग, इसमें वेटेज भी आपका वो ऐड किया जाएगा सीयूटी स्कोर के साथ साथ। इफ ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग of admission and academic program the merit reserve category applicant more than the equal merit last admitted general applicant the reserve category candidate will be treated unreserved। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि यार जो सीट्स हैं जिस पे सीट पे जो मिल जाएगा उस हिसाब से रहेगा। अगर वो मार्क्स उसके ज़्यादा है और कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है किसी रिजर्व कैटेगरी से और जनरल सीट ले लेता है तो वो अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई। द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ऑन सबर्ट पोर्टल प्रोवाइड द प्रोस्पेक्टिव प्रोग्राम ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चों ने रजिस्टर किया था उसके अलावा जो एनएसएस एनसीसी वगैरह की सारी वेटेज है उन सबको मिला के मेरिट बनाई गई है सारी चीज़ें। अब जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो क्या क्या है यहाँ पे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था समझ पोर्टल का वो लेके जाना है। ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी ओरिजिनल लगेगी, माइग्रेशन ओरिजिनल लगेगा, मार्कशीट 10वीं कक्षा की डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से वो ओरिजिनल दिखेंगे। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो आपने दिया है उसका
I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.